एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग लेकर। देखते हैं आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। 2 डेक हैं, दोनों से हम एनर्जी चेक करेंगे। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी कौन होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको कई बार लगता है कि कहीं हम तो थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी हमेशा वो होती है जो 2 प्यार करने वालों के बीच में आती है। ठीक है, प्यार होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार है और कोई अदर पर्सन बीच में आ गया है तो वो थर्ड पार्टी कहलाता है। चाहे तो वो उनका करियर हो, चाहे वो उनकी कोई पर्सनल सिचुएशन हो, चाहे उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या है थर्ड पार्टी को लेकर अभी इस वक्त। पहला ही कार्ड 4 ऑफ चैलेंजेस का है, तो यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ। ब्रेकअप की एनर्जी है। देन वी हैव सस्पेंशन। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। आपके पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है। वी हैव एम्परर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी है। यहाँ पर वी हैव हेरोफेंट। कुछ लोगों के पर्सन तो मैरिड हैं मीन्स हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो उनकी वाइफ या हस्बैंड हो। और कई बार लोग पूछते हैं कि मैम क्या हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। हस्बैंड और वाइफ लीगली वेडेड होते हैं और भगवान के आगे उन्होंने एक दूसरे को अपनाया होता है, तो वो थर्ड पार्टी नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा है किसी अदर सिचुएशन के कारण, या वो हैप्पी नहीं है अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ हस्बैंड को चीट कर रही है और किसी और से प्यार कर रही है, मीन्स लॉयल्टी मर चुकी है, उस रिश्ते की लॉयल्टी मर चुकी है, उस रिश्ते में कोई बेस नहीं है, बेसलेस रिश्ता है, बस इसलिए कि निभाना है और निभा रहे हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन अलग हो जाती है। जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ में रिस्पेक्ट है, केयर है, एक दूसरे के लिए प्यार है, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या हस्बैंड वाइफ थर्ड पार्टी हो सकते हैं? नहीं। कई लोग बोलते हैं कि क्या माँ बाप थर्ड पार्टी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। माँ बाप ने आपको पैदा किया है, बड़ा किया है, पाला पोसा है, लेकिन माँ बाप थर्ड पार्टी तब होते हैं जब वो अपने जो भी उन्होंने किया है उसके बदले वो आपकी खुशियों को छीनने लगते हैं। जब वो आपकी लाइफ पर डोमिनेंस करने लगें तब वहाँ पर वो गलत हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़का है और उसके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और उस लड़की को उसने कमिटमेंट दे रखा है, उस लड़की के साथ उसने रिलेशनशिप बना रखा है, और 5 साल के बाद उसको ये याद आता है कि मेरे माँ बाप भी हैं और मुझे माँ बाप के कहने पर चलना है, और उस लड़की को छोड़ देता है, तो ये इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी माँ बाप हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, माँ बाप के ऊपर भी पाप का बोझ आता है, उस लड़के के ऊपर भी पाप का बोझ आता है, क्योंकि उस लड़की ने भरोसा किया था। इसी तरह अगर कोई लड़की ऐसा करती है, अपने पिता और माता को सोचकर या बोझ या बर्डन समझकर पीछे हट जाती है, त्याग देती है, तो ऐसे में अगर वो लड़का दिल से प्यार करता है तो उसके साथ भी उसका कर्मा बन जाता है, और ये बैड कर्मा बन जाता है। और साथ ही साथ इस बैड कर्मा में सहायक कौन हुए? जो थर्ड पार्टी हैं, जो भी हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कोई जानबूझ के थर्ड पार्टी नहीं बनता। लोग अपना मानकर थर्ड पार्टी बन जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक बैड कर्मा क्रिएट कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखेगा, और जिसका दिल दुखेगा वहाँ से निकलेगी आह, और किसी की आह लेना भी बहुत भयानक कर्मा क्रिएट करता है। तो इस जन्म में या अगले जन्म में उन्हें वो कर्मा फेस करने आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है। समझ गए होंगे? काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन थर्ड पार्टी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। कई लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशन में रहते हैं, उनके माँ बाप ही उनके साथ बहुत टॉक्सिक व्यवहार करते हैं, टॉन्ट मारना, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर देना, एक हद तक बिल्कुल बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। कई ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जहाँ पर बच्चा कोई डिसीजन लेने लायक बचता ही नहीं है, अपनी लाइफ का कोई डिसीजन वो नहीं ले पाता है या नहीं ले पाती है, और उसके माँ बाप बहुत डोमिनेंट होते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशन में जो एनर्जी है, जो सोल है, वो हर्ट होती है। और जब भी आप अपने ही माँ बाप अगर अपने ही बच्चे को अपनी ही
जो संतान है उसको किसी भी तरह से हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो वहाँ पर भी कर्मा क्रिएट होता है। तो वहाँ पर कई बार अपने ही माँ बाप कार्मिक होते हैं, अपने ही माँ बाप के साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड होता है। इसी तरह कई बार इन लॉज के साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड होता है। जिस घर में इंसान शादी करके गया वहाँ पर इन लॉज उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो लोग कहेंगे क्या इन लॉज थर्ड पार्टी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर वो टॉक्सिक हैं तो। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। तो ये नहीं कि किसी के माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी हो गए, नहीं। ऐसी सिचुएशन में वो थर्ड पार्टी कैसे हो सकते हैं? तो डिपेंड करता है कि किसी 100 में से किसी एक की ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे वो कर्मा एसोसिएटेड होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में जो कर्मा है वो कई लोगों के तो मैरिड लाइफ में ही कर्मा एसोसिएटेड है। आपके पर्सन किसी ऐसी टॉक्सिक मैरिज में या तो ज़बरदस्ती बांध दिए गए हैं, या तो मजबूरन बांध दिए गए हैं, या तो इन्होंने पहले शादी करी हुई है लेकिन टॉक्सिक सिचुएशन में थे और आपसे प्यार हो गया, इस तरह की वाइब्स है। तो अगर किसी मैरिज में है बट वहाँ खुश नहीं है, तो यहाँ पर ये सस्पेंशन की एनर्जी है, ऐसे अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं आपके पर्सन। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कास्ट, कल्चर और ट्रेडिशंस, क्योंकि हेरोफिन रिप्रेजेंट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी थर्ड पार्टी में काउंट होगी। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर वाइब्स पॉजिटिव नहीं है। देन वी हैव द लायर। कुछ लोगों के पर्सन ने तो धोखा दिया है। कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने आपके रहते हुए आपको चीट किया है किसी अदर वुमेन या अदर मैन के साथ, और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती तो कर दी है, झूठ तो बोल दिया है, और अब क्योंकि थर्ड पार्टी मौजूद है तो यहाँ पर आप दोनों में बहस हो सकती है, आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये भी थर्ड पार्टी यहाँ पर निकल कर आई है। आपके पर्सन चैलेंजिंग सिचुएशन में है। कई जगह पे तो इन्होंने खुद चैलेंजेस को क्रिएट किया है और कई जगह पे यह मजबूरन उस सिचुएशन में अटकी हुई हैं या अटके हुए हैं। तो ये एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर। देखते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। वन मोर कार्ड। ये आना चाहता है हाई प्रीस्टेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स। आपको लेकर करंट फीलिंग्स में कलेक्टिव एनर्जी है कि ये आपके साथ बंधे हुए हैं बट किसी सिचुएशन में इतनी बैडली ट्रैप्ड हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी क्लियरली निकल कर आई है आपको लेकर करंट फीलिंग्स में भी। एक तरफ आप है, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। आपके पर्सन कई बार इस अदर सिचुएशन के कारण आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं या नो कांटेक्ट में आपको डाल देते हैं और बाद में ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में है कि काश कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, वो अगर दूर हो जाती तो आप दोनों एक हो जाते हमेशा हमेशा के लिए। ये इनकी वाइब्स में है। ये आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, और इस बारे में ये वर्कआउट भी कर रहे हैं, इस बारे में ये सोचते भी हैं। साथ ही साथ आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। अगर ये फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है, आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे, तो ये आपके बारे में इंट्यूटिवली इतना ज़्यादा आपको एनर्जी सेंड करते हैं, टेलीपैथिकली इतना ज़्यादा आपको एनर्जी सेंड करते हैं, आपके बारे में इमेजिन इतना ज़्यादा करते हैं कि इनकी वाइब्स आप पिक कर लेते होगे। इवन इनको भी फील हो जाता है कि आपके सिचुएशन में हो। तो इनकी करंट फीलिंग्स में आपको लेकर भी लाचारी है, बेबसी है, ये वाली वाइब्स है। बहुत ज़्यादा आपके साथ भी ये घुल मिल नहीं पा रही हैं या नहीं पा रहे हैं, दूरियां हैं, आप दोनों में डिस्टेंस है, ये फीलिंग्स में निकल कर आया है। लेट्स चेक कि आप दोनों का यूनियन कब तक होगा। अगर आप थर्ड पार्टी के कारण यूनियन में नहीं हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। होप रखिए, मदर गाया की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। यहाँ पर 4 नंबर रिप्रेजेंट अप्रैल, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप चाहे जब भी देखें, उसके बाद विद इन 4 डेज़, विद इन 4 आवर्स
मिनिमम, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग मैं मार्च में कर रही हूँ तो आप मार्च में ही देखें, हो सकता है ये रीडिंग आप 6 महीने बाद देखें, साल भर बाद देखें, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियोस भी सब लोगों के सामने जब पॉपअप होती है तो वो लोग देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे उसके बाद विद इन अ मंथ ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं 40 डेज़, मिनिमम आप कह सकते हैं 4 डेज़। इस पीरियड के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। और ये मैं जो टाइम पीरियड बता रही हूँ ये सिर्फ कॉल मैसेज के लिए नहीं है, कॉल मैसेज तो आ ही जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अचीव होगी यूनियन, परमानेंट यूनियन की वाइब्स है। मीन्स आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन का एक रास्ता ओपन हो सकता है, कोई ना कोई ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं या आपके पर्सन कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे आपका परमानेंट यूनियन हो जाए, या आपको कोई ऐसी क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ और मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये वाली वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करना है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।